नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। एक लिस्ट और जारी हो चुकी है, तो उसमें आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे और कैसे चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पीएम आवास योजना लिस्ट के अंतर्गत उन लाभार्थियों को शामिल किया गया है जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था, और केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में उनका नाम सम्मिलित किया गया है। देश का कोई भी निवासी जिसने पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है वह आसानी से पीएम आवास योजना सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। यदि आपने भी पीएम आवास योजना लिस्ट में अपना नाम खोजना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपना नाम देख सकते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए। अब देखिए, केवल आधार कार्ड की सहायता से कोई भी लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपना नाम खोज सकता है, जिसके लिए सर्वप्रथम आपको आवास योजना लिस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और इस पीएम आवास योजना लिस्ट 2024 के अंतर्गत केवल उन्हीं परिवारों को सम्मिलित किया गया है जो इस योजना की पात्रता को पूर्णतः परिपूर्ण करते हैं। ऐसे सभी परिवारों को सत्यापन कर केंद्र सरकार द्वारा उनकी सूची बनाकर आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध कराती है, ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द स्वयं का मकान उपलब्ध कराया जा सके। आवास योजना लिस्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का उद्देश्य सरकार तथा लोगों के बीच पारदर्शिता को बढ़ाना है एवं योजना के क्रियान्वयन में गति प्रदान करना है। अब हम बात करें कि पीएम आवास योजना की लिस्ट, ये देखिए, पीएम आवास योजना की लिस्ट में आप अपना कैसे नाम खोजें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले व्यक्ति जो अपना नाम पीएम आवास योजना लिस्ट में खोज रहे हैं वे सर्वप्रथम पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। ये देखिए, ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट है जिस पे इस तरह से कुछ बना हुआ आएगा। अब इस आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऊपर के एक भाग में विकल्प सर्च बेनिफिशियरी के नाम से दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें और एक न्यू टैब ओपन करें। इस पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंकअप होगा। इसके पश्चात आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसी फ़ोन पे ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको ये ओटीपी यहाँ पे दर्ज कराना है। इसके पश्चात आपके सामने लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी। यदि आपके पास सब कुछ सही से भरा गया होगा और आपको केंद्र सरकार द्वारा एक लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया होगा तो आपका नाम इस सूची में सम्मिलित किया गया होगा, और यदि ऐसा ना हो तो आप इस सूची के अंदर अपना नाम नहीं पाएंगे। अब हम बात करें कि इस लिस्ट की विशेषताएं क्या हैं, कि इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के गरीब लोग उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक गरीब वर्ग के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा था, और इस योजना में पीएम आवास योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के सबके लिए लाभार्थियों की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के मध्य होनी चाहिए, और इसमें सेकंड के लिए 12 लाख से 18 लाख के आयु के मध्य होनी चाहिए। देश के लिचुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेनिफिट्स अंडर 3 कमेंट्स में रखा गया। ये देखिए, अगर आपकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख तक है और आप किसी शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख के बीच में और फिर आप किसी शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए, ईडब्ल्यूएस वालों को 6 लाख रुपए आपको लोन के लिए मिलेंगे, और मिग के लिए 6 लाख रुपए, और ये मिग 2 है इसके लिए 12 लाख रुपए। अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको देखें किस प्रकार से क्या मिलेगा। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फंडिंग के लिए नेशनल अर्बन हाउसिंग बोर्ड जो कि 60,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रदान किया जाएगा। जीएसटी को 8% से 1% अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा और 12% से 5% अन्य हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के अंतर्गत इनिशियल कॉर्पस को प्रदान किया जाएगा जो कि
10,000 करोड़ रुपए का होना है। इनकम टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी। इस छूट से सेक्शन 80 IBA के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, जो कि 30 से 60 स्क्वायर मीटर मेट्रो सिटी के लिए होगा और 60 से 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रो सिटी के लिए होगा। एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि 25,000 करोड़ रुपए का होगा। अब हम बात करें कि आने वाले राज्य और शहर, यानी कि निम्नलिखित राज्यों जिनमें सरकार शामिल है, शहर व शहरों की पहचान की है और योजना के तहत रखे जाने वाले निर्माण शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ में 1000 शहर यानी कि शहर है। राजस्थान में इसमें नहीं दिखाया गया। हरियाणा में हम बात करें तो 38 शहर और कस्बों में 53,290 घर हैं, जहां पर केंद्र सरकार आवास बना रही है। गुजरात में शहरी क्षेत्रों में 45 है और कस्बों में 15,000। इस प्रकार से ये देखिए सभी राज्यों की ये लिस्ट दी गई है। अब हम बात करें कि इसमें लिस्ट में आप नाम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपने देख किया है सब्सिडी कैलकुलेट करने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपको उसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपनी सालाना आय, लोन की राशि आदि भरना होगा। इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे सब्सिडी अमाउंट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, आप बटन क्लिक कर दें। अब हम बात करें कि असेसमेंट फॉर्म एडिट करने की प्रक्रिया, यानी कि आपको सर्वप्रथम PM आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अब आपके सामने एक होम पेज खुलकर सामने आएगा। होम पेज पर आपको सिटीजन असिस्टेंट के टैब पर क्लिक करना होगा और अब आपको एडिट असेसमेंट फॉर्म पे लिंक करना होगा। ये देखिए इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको असेसमेंट ID व मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। अब आपको शो के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने असेसमेंट फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात असेसमेंट फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसमें फॉर्म प्रिंट करने की प्रक्रिया, तो फॉर्म भी आपको वैसे ही भरना है, आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। अब आपको आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको प्रिंट असेसमेंट पर क्लिक करना होगा और अब आप प्रिंट असेसमेंट पर लिंक करके क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा। अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है। अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने असेसमेंट फॉर्म खुलकर आ जाएगा और आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि असेसमेंट स्टेटस का ट्रैक करने की प्रक्रिया, यानी कि आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद में आपका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको सिटीजन असेसमेंट के टैब पर क्लिक करना होगा। अब आपको ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा। ये देखिए अब आपको सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें पूछी गई सारी जानकारी आपको दर्ज करवानी है और अब आपको ट्रैक स्टेटस के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार असेसमेंट स्टेटस ट्रैक आप कर पाएंगे। डिस्क्लेयर डाउनलोड करने की प्रक्रिया, ये देखिए इसमें सारा फॉर्मेट बताया गया है। अब हम बात करें कि इसमें PM आवास योजना को लॉगिन करने की प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको SMI लॉगिन करके विकल्प पे क्लिक करना होगा। ये देखिए अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज कराना होगा। अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार आप MIC लॉगिन कर पाएंगे। आवास योजना के अंतर्गत किन स्थितियों में अटकती है सब्सिडी? देश भर में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस बात की शिकायत लाभार्थी विभाग में या सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है। इस योजना में यदि आपको सब्सिडी प्राप्त नहीं हो रही है तो एक बार फिर आप कारण पढ़ लेना, यानी कि अगर आपने PM आवास योजना के लिए फॉर्म भरा है और आप उस लिस्ट में अपना नाम चेक करो, आपका नाम नहीं आया है, तो आपका क्यों नहीं आया है? जब आप सारी अहर्ताएँ रखते हो, आपके पास सारी पात्रताएं जो होनी चाहिए, आपने सही ढंग से फॉर्म किया है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं या आप अपने विभाग में जाके इसको शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस तरह से आप अपनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करें कि आधार कार्ड के अनुसार अन्य दस्तावेजों में नाम ना होने की स्थिति में, यानी कि अगर कई बार लोगों से फॉर्म भरते समय भी गलती हो जाती है,
फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि अपने दस्तावेजों में आधार कार्ड के अनुसार ही नाम लिखना है। यदि आपने आधार कार्ड के अनुसार नाम नहीं लिखा तो इस स्थिति में भी आपकी सब्सिडी रुकेगी। इसीलिए मैं हर वीडियो में जिसमें भी आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म डालने का वीडियो बनाती हूँ, हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो नज़दीकी ई-मित्र से जाके भरवाइए, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। क्योंकि वो कई बार हो जाता है कि उनसे भी गलती हो जाती है, बट वो ना के बराबर गलती करने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करें कि सह मालिक में महिला का नाम, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सह मालिक यानी कि सह उधारकर्ता महिला हो। यदि महिला का नाम सह मालिक में नहीं है तो सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं होगा, यानी कि आप लेडीज़ के नाम पे नहीं ले रहे हैं सब्सिडी, तब भी आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करें कि घर खरीदार, यानी कि यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप पहली बार घर खरीद रहे हो, आपके पास पहले कोई घर होना नहीं चाहिए। यदि आप पहले घर खरीद चुके हैं तो आपको इसके लिए योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करेंगे आय सीमा, यानी कि इसके अंतर्गत एक आय भी निर्धारित की गई है कि आपकी कितनी से कितनी आय होनी चाहिए तब आपको मिलेगा। कोविड-19 की वजह से भी देरी हो सकती है। इस प्रकार से इसमें कई कारण हैं जिनकी वजह से आपकी सब्सिडी नहीं आई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं, आपकी सब्सिडी क्यों नहीं आई है, तो आप इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से या विभाग में जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और आप फिर से फॉर्म भर के, जब ये दोबारा आए तो आप फिर से फॉर्म भर के अपना वो सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और अपना खुद के मकान का सपना पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनकी लिस्ट आ चुकी है वो लिस्ट में अपना नाम देखें, और जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भरें, और जिनको फॉर्म भरने के बाद भी सब्सिडी नहीं मिली है वो अपनी शिकायत दर्ज करें। धन्यवाद।